सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि जो हमारा चैप्टर था क्लास 12th के लिए, तो उसकी कुछ बेसिक्स बातें और 11th के लिए कुछ बेसिक बातें सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए हमने बताए थे। यहाँ पर अब हमारी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो कि आपका क्या है, जीवों में जनन, या फिर हम लोग कह रहे थे क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरा वीडियो नहीं, इसमें हम पार्ट वाइज सब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहां से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या है, ओवरव्यू है। ठीक है, ओवरव्यू मतलब हम लोग को इस चैप्टर में, मतलब ये जो चैप्टर है हमारा जीवों में जनन या फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को, यहाँ से जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे सारी चीजों को लिखा है हमने, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फिर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन अवधि। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, और जो ये जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है, ये क्या होता है, टाइम होता है। होता है जो कि आपके जन्म से लेकर के, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो, पैदा हो, तब से लेकर के उसके मृत्यु तक का जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अच्छा, दूसरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया आपका सेकंड जो टॉपिक होगा, सेकंड जो हमको हेडिंग पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा आपका, जनन। ठीक है, मतलब जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, जनन होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हो क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि प्रत्येक जीव पृथ्वी पे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है, अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ठीक है, समझ गया। चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हम क्या है, क्या कि जनन के प्रकार, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है क्या, जीवों में जनन, तो यहाँ पे हमें ये भी पढ़ना होगा कि कितने प्रकार के जनन होते हैं। ठीक है, मतलब जो जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह से होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो आपका जनन पढ़ोगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, तो वहाँ पे दो टाइप की क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है बच्चों आपका अलैंगिक जनन। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन होता है उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें अलैंगिक जनन पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे अलैंगिक जनन कितने टाइप से परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कितने टाइप से अलैंगिक जनन परफॉर्म होता है, इन चीजों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब ठीक है, मतलब अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो वहां पे अगर हम देखें तो हमें 4 टॉपिक दिया जाता है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, मीन्स फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारी चीजों को हमको वहां पे पढ़ना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट हम आपको जब चैप्टर, अभी यहाँ पे हमने 4 लिखा हुआ है, ठीक है, बट जब चैप्टर में पढ़ाएंगे ये टॉपिक्स, ठीक है, मतलब लैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
वेजिटेटिव तो पढ़ाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, और साथ ही साथ हम आपको रीजनरेशन भी पढ़ा देंगे और उसके बाद हम आपको खंडन भी पढ़ा देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्यूजन ये तो हो गया ना, खंडन भी हम आपको वहां पे बता देंगे। ये दोनों टॉपिक अलग से हम आपको क्या करेंगे वहां पे बता देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, अगर ये जो अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार हैं इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, ठीक है। मतलब लैंगिक जनन में क्या कि इसको हम लोग कहते हैं क्या अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बच्चों कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, अकॉर्डिंग इसमें आपके क्या होंगे। सबसे पहले लैंगिक जनन तो एक ही प्रकार से होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का संलयन होता है, संलयन के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में युग्मनज का यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, मतलब जो लैंगिक जनन है उसमें कुछ इवेंट्स होंगे, उससे पहले कुछ चीजों की तैयारी की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण, मतलब गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। ये सारी चीजों को जो हम लोग इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, किसमें पढ़ेंगे, आपके मतलब लैंगिक जनन के कुछ घटनाओं में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बच्चों वो होगा हमारा निषेचन से पूर्व घटनाएं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। मतलब निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन चीजों को हम लोग को कहाँ पढ़ना होगा, यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो आपका फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फ्लावर्स में देखें तो वहां पे पॉलिनेशन होता है, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ना, परागण होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक क्या होता है, परागण होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, उन प्रोसेस को हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, आपके निषेचन से पूर्व घटनाएं यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक वो होगा आपका क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन, ठीक है। अब निषेचन में हम लोग क्या करेंगे, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे जो चीजें होती हैं, ठीक है, निषेचन में। जैसे कि अब वहां पे क्या होगा, युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है, तो हम उन चीजों को कहाँ पढ़ेंगे, आपके फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा आपका क्या, निषेचन पश्चात घटनाएं, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक होगा और हम लोग देखेंगे इसमें कि जो निषेचन है उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं या फिर क्या चीजें होती होंगी, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आप आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और हमने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं तो आप पहला चैप्टर अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, लेसन फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपका लेसन फर्स्ट है, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। तो आप इसका ओवरव्यू ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको लिख लोगे अच्छे से, ठीक है। और अगर लिख लिया हो तो चलो हम फिर अपना एक एक टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक होगा जीवन अवधि, ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या बताया कि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अर्थ पे कोई भी जीव हो, वो सबसे पहले क्या होगा, उसका जन्म होगा, ठीक है। जो जन्म के बाद में एक दिन ऐसा होगा जब उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, और ये मृत्यु कैसी होनी चाहिए, ये मृत्यु होनी चाहिए प्राकृतिक, प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, ठीक है। कैसी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, मतलब वो अपने आप से वो जीव क्या हो, मर जाए, ठीक है। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं ये सभी के साथ में होगा, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। और तो इसके साथ में देखो अगर हम कहें जन्म हो रहा है और समय बीतने के साथ में एक समय ऐसा आएगा जब उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी, तो इस पूरे समय को क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। बट अगर आप लोग इसमें देखो तो इसमें डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट स्टेज
स्टेजेस क्या होते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमारा सबसे पहला क्या होगा, बाल्यावस्था होगा, मतलब चाइल्डहुड होगा। ठीक है, चाइल्ड स्टेज या फिर बाल्यावस्था होगा, जो कि बाल्यावस्था कह रहे हैं हम लोग जिसको। ठीक है, तो बाल्यावस्था मतलब आपके बचपन में जितनी भी चीजें थी वो सभी चीजें क्या होंगी, उसमें होती हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, और इसमें जो बाल्यावस्था होता है यहाँ पे आपके प्राइमरी सेक्सुअल लक्षण, ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यहाँ पे विकसित होते रहते हैं। और वो क्या होते हैं, प्राइमरी लैंगिक लक्षण और सेकेंडरी लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, ये इनकी हम बात आगे वीडियो में करेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये जो बाल्यावस्था है इसमें क्या होते हैं, आपका शरीर जो है, आपके जो बॉडी है वो क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, कि जो सेकेंड स्टेज है वो होगा हमारा प्रजनन अवस्था या प्रजनन की क्षमता। प्रजनन अवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज या प्रजनन अवस्था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होता है, वह अवस्था जिसमें आप प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हो वो क्या हो जाए, प्रजनन के योग्य हो जाए, वो अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, वृद्धावस्था। क्या होगा बच्चों, वृद्धावस्था होगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज यानी कि वृद्धावस्था। तो ये अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में ये कुछ अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं को, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, हर एक जीव, जो भी जंतु अगर इस पृथ्वी पे है तो वो क्या करेगा, इन सभी अवस्थाओं से होता हुआ एक समय ऐसा आएगा जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। तो इन सभी अवस्थाओं को अगर हम सम्मिलित रूप से देखें, इन सभी को अगर हम क्या करें, सम्मिलित रूप से देखें, तो इसी पूरे समय को, इस समय को क्या कहते हैं बच्चों, समय को क्या कहते हैं, लाइफ, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे आपको एक चीज और बता देते हैं, अब मतलब ना देखो, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बाल्यावस्था में ही प्रजनन के गुण क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हमारे अर्थ पे हैं जो कि बाल्यावस्था में ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उनमें जनन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, बीज की, मधुमक्खियों की, ठीक है, तो वहां पे अगर आप लोग देखो तो उसमें क्या होता है कि पार्थिनोजेनेसिस होता है, और साथ ही साथ कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन जो होता है ये एक प्रकार की छिपकली की प्रजाति है जो कि पहाड़ों में पाई जाती है। ठीक है, तो जो कोमोडो ड्रैगन है उनमें क्या होता है आपका, उनमें भी अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पाया जाता है। बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हिंदी में बच्चों। ठीक है, देखिए, जैसे किसी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी जीव को, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उस ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर के, ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताओगे क्या जो ये लाइफ स्पैन है, ये जो लाइफ स्पैन है बच्चों, क्या यह जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइज पर मैटर करता है कि नहीं? मानो ये क्या है, एंट है, और ये क्या है, एलिफेंट।
सपोज करो ये एंट है और ये एलिफेंट है, ठीक है, तो क्या इसके साइज पर ठीक है जो लाइफ स्पैन है ये वेरी करता है या नहीं करता, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं, आप लोग को ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से क्लियर करके बताओ, सोचो जल्दी से, सोच लिए, ठीक है। अब हम बताते हैं इसमें कि देखो बच्चों, जो आपका जीवन अवधि है वह ऑर्गेनिज्म के साइज पर यानी कि जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, वह जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आपके एनसीईआरटी अगर आपने लिया होगा तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि वहां पे आपने देखा होगा कि जो आपका तोता होता है उसकी उम्र 140 साल है, ठीक है, जबकि जो कौवा होता है उसकी उम्र ओनली 20 से 22 वर्ष होती है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, तोता, पैरोट की बात करें, तो इसकी उम्र होती है 140 वर्ष, ठीक है, इसकी उम्र कितनी होती है बच्चों, 140 वर्ष होती है। बट अगर हम इसी का कंपैरिजन किससे करें, कौवा से, तो इसकी उम्र कितनी होती है बच्चों, इसकी उम्र होगी ओनली 22 वर्ष, ठीक है, मतलब ओनली 20 से 22 वर्ष। अब आप हमें बताओ कि तोता और कौवा नियर अबाउट दोनों क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, मतलब कलर अलग है, बट अगर हम उनकी आकृति की बात करें, आकार की बात करें, तो वो नियर अबाउट क्या होंगे, सेम होंगे। बट फिर भी जो तोता है वो 140 वर्ष जी रहा है और जो कौवा है वो कितना जी रहा है, ओनली 20 से 22 वर्ष ही जी रहा है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये जो साइज है इसके ऊपर ये जीवन लाइफ स्पैन क्या करता है, निर्भर करता है, नहीं करता। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, तोता 140 साल, कौवा 20 से 22 साल ओनली, ठीक है। और इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में और बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हाथी है। अगर हम हाथी की बात करें तो ये 60 से 70 साल क्या करता है, जीता है, ठीक है। अगर उसी तरह से हम बटरफ्लाई की बात करें, ठीक है, तो जो आपकी तितलियां होती हैं वो 3 से 7 हफ्ते तक, 1 से 3 हफ्ते तक, या हमें कह सकते हैं 1 महीने से 1.5 महीने तक की क्या होती है, उनकी जीवन अवधि होती है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम केले की बात करें, वृक्षों में, पादपों में बात करें केले की, तो वह नियर अबाउट आपका 25 साल जीता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी गाय की तो वो भी 25 सालों तक जिएगी, ठीक। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जीने वाले किसी वृक्ष की, तो उसका नाम क्या है, सिकोया के जो वृक्ष होते हैं बच्चों वो नियर अबाउट 2000 टू 3000 वर्ष क्या करते हैं, जीते हैं। जो सिकोया के वृक्ष होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि सबसे ज्यादा आयु किसकी होती है, तो जो सबसे ज्यादा आयु होती है वो किसकी होती है, सिकोया की होती है। और जो कि कितनी होती है, लगभग 2000 से 3000 वर्ष क्या करते हैं इन लोग, जीते हैं या सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखो बरगद, आपने ये भी सुना होगा, बरगद का पेड़ भी सुना होगा। बरगद की जो आयु होती है वो बच्चों होती है 200 से 300 वर्ष, ठीक है। कितनी होती है बच्चों, 200 से 300 वर्ष होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बरगद की, तो इसको हमारा नेशनल वृक्ष भी माना जाता है, नेशनल ट्री भी माना जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका साइंटिफिक नेम। फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, बिकॉज ये क्या है, हमारा नेशनल ट्री भी माना जाता है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे अभी हमने आपको बताया, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, कहाँ पर, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में हो सकते हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा लंबी जीवन अवधि किसकी होती है, तो आप वहां पे सिकोया लगा सकते हो, सबसे ज्यादा लंबी, ठीक है। अगर सिकोया ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या, बरगद लगा सकते हो 200 से 300 वर्ष, अगर ये ऑप्शन में है तो। अगर ये भी नहीं है तो आप कछुए को भी लगा सकते हो, नियर अबाउट 200 टू 250 ईयर्स वो भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, उनकी भी जीवन अवधि ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसी तरह से अगर हम कुत्ते की बात करें, डॉग की बात करें तो वो भी 25 ईयर
25 ईयर्स क्या करेगा, वो भी सर्वाइव कर जाता है। गाय जो काऊ होती है वो भी 25 ईयर्स सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। और जो आपके गुलाब होते हैं, गुलाब आपके होते हैं तो वो कम से कम 5 से 7 वर्ष, ठीक है। जो गुलाब के पेड़ होते हैं, रोज, जो रोज होते हैं ये नियर अबाउट 5 to 7 ईयर्स क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपने काफी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।